नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में मंत्रिमंडल बैठक की गई। बैठक में प्रदेश के गन्ना किसानों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मंत्रिमंडल ने पेराई सत्र 2023-24 के लिए गन्ने का मूल और गन्ना विकास अंशदान की दर से निर्धारण पर लगाई है मोहर। पिछले पराई क्षेत्र 2022 और 23 के लिए निर्धारित गन्ना मूल्य में 20 रुपए की वृद्धि करते हुए अंगेती प्रजाति के लिए 375 प्रति कुंतल और सामान्य प्रजाति के लिए 365 रुपए प्रति कुंतल की दर तय की गई, जिसको लेकर प्रदेश के प्रवक्ता बीरेंद्र सिंह बिष्ट ने बताया कि उत्तराखंड सरकार किसानों के हित में लगातार फैसला करती है। एक बार फिर धामी सरकार द्वारा किसानों के गन्ना मूल्य को बढ़ाकर किसानों को एक बड़ी सौगात दी गई है। इससे प्रदेश के बड़े और छोटे किसानों को लाभ मिलेगा। मंत्रिमंडल बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सीएम धामी रहे मौजूद और गन्ना मूल्य वृद्धि पर लगी है मोहर। देखिए, उत्तराखंड की विधानसभा में उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जो कैबिनेट की बैठक में एक राज्य के किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। निश्चित रूप से उससे किसानों की आय बढ़ेगी, किसानों का सम्मान बढ़ेगा और किसानों की जो राशि है जो उनको बढ़ाने का काम किया गया, उसकी घोषणा की गई है। पूरे उत्तराखंड राज्य के जो हमारे छोटे किसान हैं, मझले किसान हैं, बड़े किसान हैं, सबके अंदर बड़ा हर्ष का माहौल है और सबने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का स्वागत, अभिनंदन किया है, धन्यवाद प्रेषित किया है। इससे हमारे किसानों में मुख्यमंत्री जी के प्रति विश्वास बढ़ा है और भारतीय जनता पार्टी के प्रति उनका विश्वास जागृत हुआ है। उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ही और उसकी सरकार ही है जो किसानों का हित देखती है, उनकी समस्याओं का समाधान करती है। तो आपको बता दें, किसान मूल्य को लेकर गन्ना मूल्य वृद्धि पर लगी है मोहर। उन्होंने कहा कि सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार किसानों के लिए सोचते रहते हैं और मंत्रिमंडल बैठक का आयोजन किया गया। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी देहरादून से पवन दीक्षित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, क्या कुछ अहम जानकारी निकल कर आ रही, जिस प्रकार से देखा जा रहा है सीएम धामी लगातार किसानों के हितों को लेकर बात करते हैं, गन्ना किसानों के लेकर बात करते हैं, उनके मूल्य को लेकर बात की गई है? बिल्कुल सुनील, कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में ये तमाम अहम फैसलों पर मोहर लगाई गई, जिसमें किसानों के हित को देखते हुए गन्ना किसानों के लिए 20 रुपए प्रति कुंतल पे गन्ना मूल्य में बढ़ोतरी भी की गई, जिससे अब किसानों की जो गन्ना मूल्य है उसमें जो अगेती प्रजाति के जो गन्ना है उसका मूल्य 375 रुपए हुआ है। वही सामान्य प्रजाति का जो गन्ना है उसका 365 रुपए मूल्य हो गया है। इससे कहीं न कहीं जो गन्ना किसान है उनकी काफी लंबे समय से मांग भी थी और इस निर्णय के बाद में उन गन्ना किसानों को काफी राहत भी मिलेगी। किसानों का क्या कहना है इस पर? मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार से 30 रुपए की उन पर गन्ना मूल्य वृद्धि की है। हालांकि सुनील, जो गन्ना मूल्य की बढ़ोतरी हुई है उससे थोड़ी राहत जरूर किसानों को मिली है, लेकिन किसानों की मांग थी, क्योंकि काफी लंबे समय के बाद में ये गन्ना मूल्य में बढ़ोतरी हुई, लगभग 3 साल के बाद में। पिछला जब 2022 का चुनाव हुआ था उससे ठीक पहले 40 रुपए गन्ने के मूल्य में बढ़ोतरी हुई थी, लेकिन अब जब 2024 का चुनाव सर पे है, ऐसी स्थिति में गन्ना किसानों को साधने के लिए, गन्ना किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी कैबिनेट में गन्ना मूल्य में 20 रुपए की बढ़ोतरी की है। यही गन्ना मूल्य की बढ़ोतरी अभी 1 सप्ताह पहले ही उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा भी की गई थी, उसी तर्ज पर उत्तराखंड में की गई है। हालांकि गन्ना किसानों की मांग 50 रुपए प्रति कुंतल लगभग बढ़ोतरी की थी, लेकिन 20 रुपए से कुछ जरूर राहत मिलेगी। लेकिन अब जो विपक्षी है उनको, विपक्ष को भी जो सरकार के ऊपर निशाना साध रहे थे, उनको भी कहीं कहीं जवाब मिला है और गन्ना किसानों में भी थोड़ी राहत जरूर मिली है। कितना बदलाव देखा जाएगा इस बढ़ोतरी के बाद? कितना बदलाव होगा? बिल्कुल, जब कोई भी जब जन सरोकार से जुड़ा हुआ कोई भी विषय अगर सरकार के द्वारा लाया जाता है, सरकार उस पर कोई अहम फैसला करती है, निर्णय लेती है और किसी के हित में अगर कोई फैसला होता है
तो उससे उस मौजूदा सरकार को उसका लाभ जरूर मिलता है। और आगामी 2024 के चुनाव को देखते हुए जो ये फैसला लिया गया, इसको चुनावी फैसला ही कहेंगे। और इससे कहीं न कहीं जो किसान छिटकता हुआ सरकार से नजर आ रहा था, भारतीय जनता पार्टी से नजर आ रहा था, वो कहीं न कहीं एक बार फिर से जुड़ता हुआ भी नजर आएगा। 20 रुपए की जो राहत किसानों को मिली है गन्ना मूल्य के तौर पर, उससे काफी लाभ होने वाला है। बिल्कुल पवन, आप हमारे साथ बने रहिए। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। बैठक में खेल विभाग से संबंधित एक अहम निर्णय लिया गया, जिसके तहत अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में पदक विजेता प्रतिभाग करने वाले कुशल खिलाड़ियों के लिए क्षैतिज आरक्षण विधेयक 2024 की कैबिनेट की मंजूरी मिली है। जल्दी इसे विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा। मामले पर लेकर खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि हमारे खिलाड़ियों के लिए बेहद खुशी की बात है कि अब उन्हें सरकारी नौकरियों में 4% का आरक्षण मिलेगा। इसके तहत ऐसे खिलाड़ी जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक लाएंगे, उन्हें सीधे तौर पर नौकरी का लाभ मिलेगा। तो मंत्रिमंडल बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। खेल विभाग से संबंधित लिए गए अहम फैसले। हमारे सहयोगी पवन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, मंत्रिमंडल की बैठक में कौन कौन से महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई, और जिस प्रकार से खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि जो चर्चा की गई खिलाड़ियों के लिए वो काफी महत्वपूर्ण होगी, आने वाले समय में खिलाड़ियों को काफी रोजगार मिलेगा, आगे चल के नौकरी मिलेंगी। बिल्कुल सुनील, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कल संपन्न हुई जो कैबिनेट की बैठक है, उसमें तमाम अहम फैसलों पर मंत्रिपरिषद ने अपनी मोहर लगाई, जिसमें से एक फैसला ये भी है जो खिलाड़ियों के हित में लिया गया। खिलाड़ियों की अगर बात की जाए तो पहले ऐसा नहीं था। उत्तराखंड के जो खिलाड़ी थे, अलग अलग विधाओं में जो मेडल लाते थे, उनको सरकारी नौकरी में आरक्षण नहीं था। इस मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहले भी इसकी घोषणा की थी, जिसको कैबिनेट में लाकर के उन नौजवानों का उत्साहवर्धन किया है। उससे कहीं न कहीं जो नौजवान जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़े थे या नहीं जुड़े थे, वो भी अब जुड़ेंगे। और इस कैबिनेट के फैसले से जो खिलाड़ी युवा हैं, उनमें काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। इस मंत्रिपरिषद की बैठक में 4% सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने का प्रावधान लाया गया, जिस पर मंत्रिपरिषद ने मोहर लगाई है। अब इसको एक कानून का रूप देने के लिए आगामी होने वाले विधानसभा सत्र में इस विधेयक को लाया जाएगा, जिससे जो युवा खिलाड़ी हैं, जो प्रतिभाएं हैं, उनको उनमें निखार भी आएगा। और उससे कहीं न कहीं जो खिलाड़ी हैं, उनको सरकारी नौकरी में उनको रोजगार के अवसर आसानी से मुहैया हो सकेंगे। इसके साथ ही जो खनन नीति है, उस पर भी धामी कैबिनेट ने अपनी मोहर लगाई है। जो अवैध खनन को लेकर के लगातार सवालिया निशान खड़े लग रहे थे सरकार के ऊपर, उससे कहीं न कहीं रोक मिलने लगेगी, क्योंकि इस कैबिनेट की बैठक में जो फैसला लिया गया है, इसमें जो उसकी खनन की जो वीडियोग्राफी कराने का निर्णय लिया गया है। साथ ही एक प्रत्येक जिले में एक खनन अधिकारी की नियुक्ति करने का फैसला लिया गया है। इसके साथ ही अन्य तमाम महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, चाहे वो साहसिक पर्यटक की दृष्टि से लिया गया हो। साहसिक पर्यटन में जो पद थे, उनको शिथिलीकरण की प्रक्रिया में लाया गया है, शिथिलीकरण दिया गया है, इससे भी लाभ होगा। और अन्य तमाम महत्वपूर्ण फैसले कल की कैबिनेट की बैठक में लिए गए। बिल्कुल महत्वपूर्ण फैसलों पर चर्चा की गई। आप बता रहे हैं जिस प्रकार से चाहे वो खनन माफियाओं को लेकर बात हो, और देखा भी जाता है पवन कि उत्तराखंड में गंगा के तटों पर देखा जाता है कि खनन माफियाओं का बोलबाला होता है, और अगर खनन पर रोक लगानी है तो आपको उस पर सख्त नियम बनाने होंगे और एक्शन उस पर लेना होगा। मैं आपसे जानना चाहता हूं पवन कि किस प्रकार से खनन देखा जाता है उत्तराखंड में, और उन पर कितनी नकेल कसने की जरूरत है। हालांकि धामी सरकार लगातार इस पर काम कर रही है। बिल्कुल, लगातार ये सवाल उठते रहेंगे कि खनन माफिया उत्तराखंड में हावी हैं, और अवैध खनन को लेकर के जिस तरह से सवाल उठ रहे थे, उसको पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी कैबिनेट में यह फैसला लिया है कि अब जो भी पट्टे होंगे, जो भी खनन का कार्य कर रहे होंगे, उस खनन का जो दर निश्चित की जाएगी कि इतने फीट खोदना है, इतना उसमें उससे जो अतिरिक्त जो रॉ मटेरियल है उसको हटाना है,
उतना ही हटाया जाएगा। उसकी बाकायदा वीडियोग्राफी होगी और उसकी समय समय पर जांच भी की जाएगी। अगर कोई भी अवैध खनन करता हुआ पाया जाएगा तो उस पर उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करने का भी प्रावधान किया गया है। इस खनन नीति के बाद में अवैध खनन पर जहां एक और रोक लगेगी तो वही उत्तराखंड सरकार को भी खनन से जो राजस्व में घाटा हो रहा था उस घाटे की भरपाई भी हो सकेगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया पवन हमारे साथ जुड़ने के लिए, ताज़ा अपडेट देने के लिए। तो आपको बता दें कि लगातार ये देखा जा रहा है धामी सरकार खिलाड़ियों को लेकर और खनन माफियाओं को लेकर लगातार सख्त नियम अपना रही, खिलाड़ियों को रोजगार देने की बात की गई है अपनी बैठक में। डोईवाला में विधानसभा के माजरी ग्रांट में बीजेपी युवा मोर्चा के नव मतदाता सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों ऐसे युवक युवतियों का सम्मान किया गया जिन्होंने 18 साल पूरे कर वोटर लिस्ट में नाम शामिल कराकर वोटर कार्ड प्राप्त किया। नव मतदाता सम्मेलन में बीजेपी के विधायक, युवा मोर्चा के प्रदेश मंत्री के साथ तमाम पदाधिकारियों ने शिरकत की। दिन में बहुत खुश। मेरा नाम हिमांशी पाल है, मैं रहने वाली माजरी की हूँ और मेरा मतदाता बन चुका है। मैं 18+ हो चुकी हूँ। मुझे अपना नेता चुनने का खुद इस बार मैं वोट दूंगी फर्स्ट टाइम और मुझे अपना नेता खुद चुनने का मौका मिलेगा। इस लोकतंत्र के चुनाव में मैं अपना नेता खुद चुन सकूंगी। हमारे जैसे जो मेरे साथ के और भी बच्चा 18+ वो भी अपना वोट खुद दे सकेंगे। मैं राजीव नगर का रहने वाला हूँ। आज के दिन में बहुत खुश हूँ कि मैं 18 साल की मेरी आयु पूरी हो चुकी है और मैं अब अपने देश में अच्छा सरकार बनाने में योगदान दूंगा। मैं वोट देकर अच्छी सरकार बनाने में पूरा सहायता करूंगा अपनी। तो इस चीज का मुझे बहुत खुशी है कि मैं अब सरकार बनाने में उनका सहयोग